हर हर महादेव साथियों, क्या शिवलिंग शिव का रूप है या उनका जननांग? क्योंकि शिवलिंग को लेकर आज भी बहुत से लोग भ्रम में हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव का रूप है, जबकि कुछ गलत धारणाओं और अज्ञानतावश इसे शिव का जननांग बताते हैं। तो ये धारणा पुराण की किस कथा से आई, मैं आपको वो स्थान ले जा रहा हूं। उस स्थान पर शिव के एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन कराते हुए आपको कथा से जोड़ूंगा और आप समझ पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य उस कथा और उस स्थान को आपको दिखाना और बताना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ले चलता हूं इस महादेव के दिव्य स्थान, जहां का शिवलिंग देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। केदारनाथ से भी विशाल यह शिवलिंग अजीब रंग रूप का है। जब तक हम दंडेश्वर महादेव पहुंचे, आपको रूट की थोड़ी सी छोटी सी जल्दी से जानकारी दे देता हूं। हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आप आएंगे तो लगभग आपको 380 किलोमीटर तय करना होता है। आप जो रूट लेते हैं वह रूट होता है दिल्ली, हापुड़, गजरौला होते हुए गढ़मुक्तेश्वर होते हुए पहुंचते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद से आप काशीपुर होते हुए, रामपुर होते हुए हल्द्वानी आ जाते हैं। हल्द्वानी से या वहां से आप नैनीताल भी जा सकते हैं। तो नैनीताल या हल्द्वानी से होते हुए आप आगे बढ़ते हैं भोवाली, कैची धाम, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दंडेश्वर महादेव। और दंडेश्वर महादेव 2 किलोमीटर पहले यह मंदिर का समूह है जो जागेश्वर मंदिर से पहले पड़ता है। हर हर महादेव साथियों, देखिए जागेश्वर धाम के बारे में लगभग सब जानते हैं कि वह महादेव का एक ऐसा धाम है जो 125 मंदिरों का समूह के साथ स्थित है, अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर। मगर 2 किलोमीटर पूर्व ही यह जो आप देख रहे हैं मंदिर, और इस बड़े मंदिर के साथ 3-4 मंदिर, यह दंडेश्वर महादेव है। और इसकी भी कथा बहुत ही रोचक है कि महादेव को दंड दिया गया, फिर महादेव ने भी जो दंड उनको मिला, जिन्होंने दिया उसको भी दंड दे दिया। तो इस तरह से ये दंडेश्वर महादेव कहलाए। आइए दंडेश्वर महादेव से जुड़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं और इस कथा के बारे में भी जानते हैं। और जब भी आप जागेश्वर जाएं, पहले रुकें और इनका दर्शन करते हुए जाएं या वापस में कर लें। तो आइए कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको शिवलिंग का अर्थ और पुराणों और वेदों से प्रमाणित 12 ज्योतिर्लिंग के उद्भव की जो कथा है, जो मुख्य धारा में कथा है, उसको पहले बताऊंगा, और जो दूसरी कथा यहाँ से जुड़ी है उसे तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा ही। तो साथियों, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वह जनेंद्रिय भी होता है, और संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह या प्रतीक भी होता है। यानी शिवलिंग का अर्थ जो है अध्यात्म और पुराणों में शिव के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। उनकी निर्गुण निराकार शक्ति का स्वरूप यह शिवलिंग है। और जैसा कि मैं बताया कि उस मुख्य धारा की कथा से सब जुड़े होंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग बने कैसे। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई हुई, तब एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वही स्तंभ था शिवलिंग का आदि रूप, शिव जी का, महादेव का, जो आदि और अंत से भी परे है। और आपको पता है कि वह स्तंभ 12 जगह जब वह बिखरा तो स्थापित हुआ। इसलिए इसे अज्ञेय, अनंत और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह मुख्य धारा में या कहें लोगों के बीच सबसे मान्य कथा है ज्योतिर्लिंग के उद्भव की। मगर कुछ पाश्चात विद्वानों ने शिवलिंग को लेकर गलत धारणाएं फैलाई। बिना धार्मिक संदर्भ समझे शिवलिंग को केवल एक भौतिक या यौन प्रतीक के रूप में व्याख्यात किया।
ये जो शिवलिंग देख रहे हैं साथियों, ये यहाँ दंडेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ऐसा रूप, ऐसी शिवलिंग का दर्शन मैंने आज तक कहीं पे नहीं किया। केदारनाथ का भी शिवलिंग है, एक अलग रूप में है। तो आप जब कथा से जुड़ेंगे तब समझ पाएंगे कि ऐसा शिवलिंग क्यों है। मैं कह रहा था कि जो शिवलिंग को लेकर एक भौतिक और यौन प्रतीक के रूप में व्याख्यात किया है पाश्चात्य विद्वानों ने, और जो इस्लाम का हम पर कब्जा रहा है उस समय दौरान इस्लामिक ताकतों द्वारा, जबकि भारतीय दर्शन में यह सृजन, संरक्षण और संहार की ऊर्जा का प्रतीक है, न कि सिर्फ शरीर का कोई भाग। आइए आगे बढ़ते हैं और इस स्थान के उस मुख्य कथा सप्तर्षि और महादेव और परस्पर दंड देने के उस रोचक पौराणिक कथा से भी जुड़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कथा कुछ इस तरह जाती है कि एक बार सप्तर्षि अपना यहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं। महादेव उस समय एकदम वही अवधूत और भस्म रमाए दिगंबर स्वरूप में घूम रहे थे। तो उसी क्रम में जैसे ही सप्तर्षियों की पत्नियां महादेव को देखती हैं, देख के मूर्छित हो जाती हैं। तो शाम को जब सप्तर्षि आते हैं तो अपने पत्नियों को नहीं पाते हैं, तो वो अपने ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं और वहां पहुंचते हैं। तो वह देखते हैं कि एक बालक की वजह से यह सब हुआ, और उन्हें लगा कि कुछ दुराचार जैसा हुआ है, और उन्होंने उस नवयुवक को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा लिंग पतन हो जाएगा। और वह लिंग 12 स्वरूपों में विभक्त होकर 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी उनका जो तेज था उस चीज को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर एक बूढ़ा जागेश्वर धाम भी है। फिलहाल महादेव है तो फिर वो अपना तेजस्वी रूप हासिल तो कर लेते हैं, मगर वो सप्तर्षियों को श्राप देते हैं और वह बताते हैं कि भैया आपने जो मुझे श्राप दिया उसका मतलब ये निरर्थक, मतलब किसी अर्थ बिना तर्क के, इसमें मेरा कोई भी पाप नहीं था, और आपने बिना सोचे समझे ऐसे सप्तर्षि होने के बावजूद भी मुझे श्राप दे दिया। मैं आपको दंड देता हूं कि आप इसी तरह बेअकल बुद्धि लगाए एक अपने शक्तियों का उपयोग करके श्राप दिए हैं, तो इसी तरह आप ब्रह्मांड में टंगे रहेंगे। और विज्ञान तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे आसमान में तो देखे होंगे एक तारा मंडल है सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, वह उसी श्राप की वजह से लटके हुए हैं। महादेव ने बोला था जाओ ब्रह्मांड में तुम लटके रहोगे, तो वो सप्तर्षि लटके हुए हैं। तो दंडेश्वर महादेव यहाँ से ही नाम आता है। और जैसा कि बताया कि इसके जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले ही जागेश्वर धाम है, जहां पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक मान्यता है, आस्था है। और यह पूरा क्षेत्र महादेव का बाद में इसी तरह विचरण, क्योंकि इसी के बाद पूरा हिमालय है, लगभग 100-200 किलोमीटर बाद केदारनाथ, मतलब 300 किलोमीटर बाद आ ही जाता है। तो यहाँ पर जब भी आए जागेश्वर धाम, तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है गर्भगृह में एक अनोखा शिवलिंग है। वह स्वरूप देखकर भी आप एक अनोखा, एक रोचक, एक अलग ही महादेव का रूप देखेंगे, स्वरूप देखेंगे। बस यही था इस धाम की कथा और दंडेश्वर महादेव की महिमा और उनका दर्शन। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो साथियों, इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेने की आज्ञा लेते हैं। महादेव, दंडेश्वर महादेव आप पर अपना आशीष, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए, इस चैनल पर ऐसे ही तीर्थ स्थानों को मैं आपको दिखाता हूं, उनकी कथाओं से जोड़ता हूं, या कहूं हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं, तीर्थ स्थानों, त्योहारों से आपको जोड़ता हूं, आपको उससे परिचित कराता हूं। और मेरा उद्देश्य भी यही है, इसमें मुझे अच्छा भी लगता है।
तो इस यात्रा में आपका सहयोग, आपका प्यार मिले तो थोड़ा जोश और भी प्रबल हो जाता है। तो अपना प्यार दीजिएगा प्लीज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।